एक साधव की 4 कन्या थीं, एक से बढ़कर एक सुंदर। एक दिन चारों ने नदी के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी उधर से राजा घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। उन्होंने 4 लड़कियों को बात करते हुए सुना और वहां पर रुक गए। राजा ने सुना बड़ी बेटी बोल रही थी, राजा के रोसैया से शादी करती तो अच्छी अच्छी चीज खाती। तभी मंझली बेटी बोली, मंत्री से शादी करती तो अच्छी साड़ी पहनती। उससे छोटी वाली बोली, कोतवाल से शादी करती तो किसी से नहीं डरती। सबसे छोटी बेटी बोली, राजा से शादी करती राजा पटरानी कर रखता, कभी दूर नहीं करता, राजमहल में रहती और राज करती। राजा ने सब सुना। महल में लौटकर साधव को बुलाया और सब बताया। जिसकी जो इच्छा उसे उन्हीं के साथ विवाह कर दिया। खुद छोटी बेटी से विवाह कर पटरानी बनाकर चैन से रहा। अन्य विवाह कर दासी बन गए। कहते हैं ना, ये मन सोचता जो समय पर पाता है वह। सबकी मन की इच्छा पूरी हुई, पर तीनों बहनों का मन फीका पड़ गया। छोटी बनी सबसे बड़ी पटरानी, हम उसकी नौकरानी। जले हमारी बुद्धि, तब क्या इतना पता था। जितना भी पछताए अब क्या होगा। जिसका मन जितना उसका प्रभु उतना। यह तो विधि का विधान है, इसे कौन बदल सकता है। फिर भी छोटी बहन पर सबने रोस रखा। इधर विधाता ने ऐसा किया। अभी तक वह तीनों बहनों को बच्चा नहीं हुआ था और छोटी बहन गर्भवती हुई। जब यह पता चला तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। तीनों ने मिलकर कहा, हम बड़े होकर हमारे बच्चे नहीं हुए और यह छोटी होकर माँ बनेगी। एक तो महारानी बन गई और अभी माँ भी बन जाएगी। हम ये होने नहीं देंगे। अभी मौका है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि राजा इसे खुद महल से निकाल देंगे। ये छोटी होकर हमसे अच्छी जिंदगी जिएगी। हम ये होने नहीं देंगे। तीनों बहनें रोज आती और छोटी बहन को मीठी मीठी बात कहकर बहलते। कोई बाल बना देता, कोई पानी ला देती, कोई पांव सहला देता। यह सब मिलकर सेवा करने का नाटक करती। छोटी बहन इतना छल कपट नहीं समझ पाती। बड़ी बहनों की भाव स्नेह में वह बह जाती। उन्हें वह कभी भी नहीं छोड़ती। कहते हैं, दुश्मन कहाँ, माँ की पेट से ही दुश्मन। छोटी उनके स्नेह में पागल हो गई थी। लेकिन वह लोग बैठकर यही हमेशा चिंता करते कि कैसे छोटी बहन को इस राजमहल से निकाले। देखते ही देखते रानी का प्रसव का समय हो गया। जब दाई वहां पर पहुंची तो बहनों ने कहा, तू यहाँ से चली जा, हम बहनें देख लेंगे। हम बहनों से ज्यादा उसका ध्यान कोई नहीं रख सकता। बहनों ने दरवाजा बंद कर दिया और रानी की आंख पर पट्टी बांध दिया। रानी ने पूछा, बहन पट्टी क्यों बांध रही हो? तू चुप रहे। दर्द हो तभी पट्टी बांधते हैं। यह राजघराने की प्रथा है। रानी को एक दिव्या सुंदर पुत्र हुआ, लेकिन वह रोने से पहले ही बहनों ने उस बच्चे को बक्सा में बंद कर नदी में बहा दिया। रानी के पास एक बंदर का बच्चा लाकर सुला दिया। सभी को बोल दिया कि रानी को बंदर को बच्चा हुआ है। सभी अब्बाक हो गए। आदमी कभी बंदर को जन्म दे सकता है? सभी बातें करने लगे, पर बड़ों की बातों का उत्तर नहीं और स्वर्ग को सीढ़ी नहीं। राजमहल की बात है, कोई मुंह खोलकर कैसे बोल सकता है, क्योंकि जो बोलेगा उसका सिर कट जाएगा। जब राजा ने यह बात सुना कि रानी ने बंदर का बच्चा को जन्म दिया है, जानकर शर्म से राजा का सिर झुक गया। राजा चुप रह गए। कुछ दिन बाद रानी दोबारा गर्भवती हुई। बहनों ने फिर से वैसा ही किया। जब फिर से उनका बेटा हुआ तो उन्होंने फिर से उनके बेटे को नदी में बहा दिया और एक बिल्ली के बच्चे को लाकर रानी के पास सुला दिया। राजा चिंतित हो गए, लेकिन अपना भाग्य मानकर वह चुप रहे। फिर तीसरी बार रानी गर्भवती हुई। अब की बार उन्होंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। कूटनीति कर बहनों ने उसे भी बहा दिया और अब की बार कुत्ते की बच्चों को सुला दिया और चारों ओर बात फैला दी। अब राज्यवासी भी इस विषय पर बहुत बातें करने लगे कि आदमी को भी जीव जंतु का बच्चा पैदा होता है। जब राजा के कान पर यह बात गई तो राजा ने कहा, यह डायन है, इसे मैं पटरानी बनाकर रखा, इतनी प्यार से रखा,
सच में, अगर डायन ना होती तो कुत्ते, बंदर, बिल्ली के बच्चे कैसे पैदा करती? रानी को कारागार में बंदी बनाकर रख दो। राजा क्या सच में रानी को कारावास में डाल देंगे? वो तीनों बच्चों के साथ क्या हुआ? वो बच्चे जिंदा हैं भी या नहीं? ये हम देखेंगे पार्ट 2 में।